हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज मैं आपके साथ फिर से एक बार हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं एरिक्सन के साइको सोशल डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज के बारे में। पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एरिक्सन ने अपने थ्योरी को डेवलप किया है। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। उसी तरह से आज मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूं कि एरिक्सन का जो साइको सोशल डेवलपमेंट था उसमें जो फर्स्ट स्टेज था ओरल सेंसरी, और इसमें जो एडेप्टिव और मैल एडेप्टिव वे होता है कोप करने का, जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। इसे आप अच्छे से समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उसके पहले आप इस न्यूज को अवश्य सुनिएगा। हमेशा की तरह इस बार भी अनअकैडमी आपके NTA UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए लेकर आया है कुछ खास कोर्सेस जो कि आपके पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। ये सारे कोर्सेज डिफरेंट डेट्स पर स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कि आपका मैनेजमेंट का 22 दिसंबर से चालू है और आपका नया कोर्स हिस्ट्री का 23 दिसंबर से चालू है। इसी तरह से आप देख सकते हैं डिफरेंट कोर्स डिफरेंट डेट्स पर स्टार्ट होने वाले हैं। आप अपने फर्स्ट पेपर को भी इसमें इंक्लूड करके अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर भी आप बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए आप अनअकैडमी के नए कोर्सेज को ज्वाइन कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का नया प्लान है जिसमें वो अपनी फ़ीस को हाई करने वाले हैं, और ऐसा बताया गया है कि 25 दिसंबर से वो अपना नया जो प्लान है, उनका जो स्ट्रक्चर है फीस का, वो नया प्लान आपको बताएंगे। तो ऐसा हो उसके पहले ही आप पहले से ही आज ही इनरोल कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट गेन करना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन लेते समय जोवियल NTA कोड का यूज करें। आप कोई भी क्लास भी फ्री क्लास पढ़ सकते हैं जो भी अनअकैडमी टाइम पर लॉन्च करता है, उसके लिए भी जोवियल NTA का कोड यूज कीजिए। और अगर आप कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उस टाइम पर भी इस कोड को यूज कीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेज ओरल सेंसरी स्टेज, और ये जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है इसके बारे में समझते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको फिर से बता दूं कि एरिक्सन ने जो अपना साइको सोशल डेवलपमेंट का 8 स्टेज बताया था, उसमें जो फर्स्ट 4 स्टेज हैं वो सिगमंड फ्रायड के जैसे ही हैं। यानी सिगमंड फ्रायड ने जो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में बताया था, जो 5 स्टेज दी थी, उसमें जो फर्स्ट 4 स्टेज होती हैं वो सेम एरिक्सन की थ्योरी में 4 स्टेज को लिया गया है। तो जब भी याद करने की बात आती है तो आपको आसानी से ध्यान रखना है कि एरिक्सन की थ्योरी में जो फर्स्ट 4 स्टेज हैं वो वैसे ही हैं जैसे कि सिगमंड फ्रायड के थे। ओके, तो अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं पहली स्टेज के बारे में। तो पहली स्टेज का नाम क्या है? ओरल सेंसरी स्टेज। ओके, तो अब देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जो ओरल सेंसरी स्टेज होती है ये साइको सोशल डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज होती है, जो कि फर्स्ट ईयर लाइफ में डेवलप होती है, यानी जन्म से और पहली साल तक की लाइफ में डेवलप होता है। अब ये जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है ये है क्या? तो आपने अवश्य ही ट्रस्ट का नाम तो सुना ही होगा। कॉमन सी लैंग्वेज में हम बात करते हैं, वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। लॉट ऑफ टाइम्स यू टॉक अबाउट द वर्ड ट्रस्ट। अब यही बात है कि कैसे ट्रस्ट डेवलप होता है और कैसे ट्रस्ट डेवलप नहीं होता है, तो इसको हम समझते हैं। तो आप जस्ट थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए कि जो छोटा सा 1 साल का बच्चा होता है वो कम्प्लीटली टोटली डिपेंडेंट होता है अपनी मदर पर, या फिर उसका जो भी प्राइमरी केयर गिवर होता है, यानी अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, है ना, और अपने अफेक्शन के लिए। सीधी सी बात है, आप छोटे से बच्चे के बारे में सोचिए। जो 1 साल का बच्चा होता है उसे क्या चाहिए होता है? उसे खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होता है, और थोड़ा सा अफेक्शन चाहिए होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो भी उसकी प्राइमरी नीड होती है उसकी मदर या जो भी प्राइमरी केयर गिवर है उसी से तो उसको मिलती है ना। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब एरिक्सन ने एक बात लिखी थी, द इन्फेंट
लिव्स थ्रू एंड लव्स विथ माउथ। यानी जो इन्फेंट होता है, जो 1 साल का बच्चा होता है, वो अपने मतलब मुँह के द्वारा ही जीता है और उस मुँह से ही प्यार मिलता है। आप इसको कुछ वैसे याद कर सकते हैं कि जैसे कि सिगमंड फ्रायड की थ्योरी में जो ओरल स्टेज होती है, तो सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि उस टाइम पर जब ओरल स्टेज होती है, उस टाइम पर किसी बालक या बालिका जो भी है, उसका जो इरोजोनियस पॉइंट होता है, यानी जो एक प्लेजर पॉइंट होता है, वो उसका माउथ ही होता है। तो उसी तरह से एरिक्सन का भी कहना था कि जो इन्फेंट होता है वो लिव्स थ्रू एंड लव्स विथ माउथ होता है। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि इनिशियल स्टेज में मतलब कि 1 साल की लाइफ में जो रिलेशनशिप होती है उस इन्फेंट की, उसके आसपास के संसार से जो रिलेशनशिप होती है वो पर्टिकुलर बायोलॉजिकल ना होके वो सोशल भी होती है। इट्स मीन्स दैट कि उसका जो प्राइमरी केयर गिवर है, जो मदर है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है ना। इसीलिए आगे लिखा है द बेबीज इंटरेक्शन विथ मदर डिटरमाइंस वेदर एन एटीट्यूड ऑफ ट्रस्ट और मिसट्रस्ट फॉर फ्यूचर डीलिंग्स विथ द एनवायरनमेंट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू हिज और पर्सनैलिटी। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात ये लिखी है, जो छोटा सा बेबी होता है, इन्फेंट होता है, उसका जो उसकी माँ से इंटरेक्शन होता है वो डिटरमाइन करता है कि उस बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होगा या मिसट्रस्ट डेवलप होगा। तो मैं आपको इसे बहुत आसान से समझाने के लिए जैसे मैं कहूँ, जैसे आप मान लीजिए पहली बार मेरे साथ कहीं टूर पर जाते हैं, है ना, तो पहला जो हमारा आपसे इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन डिटरमाइन करता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे या मिसट्रस्ट करेंगे, है ना। या फिर आप कह लीजिए कि आपके जो फ्रेंड्स बनते हैं, अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा होता है, उसी के बेस पर ही आप उन पर ट्रस्ट या मिसट्रस्ट क्रिएट करते हैं। तो उस बच्चे के लिए भी सेम वही कंडीशन होती है। उस बेबी का उसकी माँ से जो इंटरेक्शन होता है वो डिटरमाइन करता है कि उस माँ से वो ट्रस्ट क्रिएट करेगा या मिसट्रस्ट क्रिएट करेगा। जैसे कि मैं कह दूँ, सीधी सी बात है, अगर कोई छोटा सा बेबी है, उसकी माँ उसको टाइम पर खाना पीना देती है, उसे प्यार करती है, उसे अफेक्शन करती है, तो निश्चित ही उस बच्चे को लगता है कि मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है और वो ट्रस्ट डेवलप कर पाता है। लेकिन आप सोचिए उस माँ के बारे में जो अपने बच्चे को पीटती रहती है, टाइम पे खाना नहीं देती है, या फिर उसे बहुत ज़्यादा अफेक्शन प्यार नहीं करती है, तो बच्चा सोचता है कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ पीपल इन माय लाइफ, कैसे लोग हैं जो मुझे प्यार ही नहीं करते हैं, मेरा ख्याल नहीं रखते हैं। तो उन बच्चों में मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है और यही वो स्टेज होती है जो कि उन फ्यूचर में, यानी उन बच्चों के लिए फ्यूचर में डिटरमाइन करता है कि वो कितने ट्रस्टफुल, कितने मिसट्रस्टफुल पर्सनैलिटी को क्रिएट कर पाते हैं। तो अब आप इसे निश्चित ही बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैंने फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ मदर बिहेवियर इज ओके देन एवरीथिंग इज ओके, है ना। सीधी सी बात है, अगर उसकी माँ का बिहेवियर अच्छा है तो सब बढ़िया चलेगा, है ना। जस्ट इमेजिनेशन कीजिए, आप थोड़ा सोचिए उस नए कपल के बारे में जिनकी अभी हाल में ही शादी हुई है। तो इनिशियल टाइम पर उनके साथ भी नए नए इंटरेक्शन होते हैं। अब वो फ्यूचर में कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ में रह पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि उनके इनिशियल स्टेज के इंटरेक्शन कैसे होते हैं। तो अब आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि उसी तरह से अगर उस माँ का बिहेवियर उस बच्चे के साथ में बेहतरीन होता है तो सब कुछ बढ़िया चलता है, और अगर बेहतरीन चलता है तो साथ में ही बच्चे जो होते हैं वो सीख जाते हैं, एक्सेप्ट करना सीखते हैं कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी एंड सेमनेस, यानी वो सब बेहतरीन तरीके से जीते हैं। जैसे कि नए कपल के लिए सोचिए आप, अगर नए कपल अच्छे से इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे से ट्रस्ट क्रिएट करते हैं तो उनके लिए सब कुछ बेहतर कंसिस्टेंट चलता रहता है और उनको उम्मीद रहती है, मतलब कि मैंने क्या लिखा, एंड दीज एक्सपेक्टेशन प्रोवाइड अस बिगिनिंग ऑफ आवर ईगो आइडेंटिटी। मतलब उस बच्चे की बात कही गई है कि उस बच्चे को ईगो आइडेंटिटी क्रिएट होती है, उसको ईगो आइडेंटिटी मिलती है क्योंकि उसकी माँ उसके साथ में अच्छा बिहेवियर करती रहती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर कुछ होता है तो आप समझ सकते हो क्या होगा, है ना। इसके अपोजिट यानी अगर कोई माँ अपने बच्चे को उस एज में अगर ढंग से ख्याल नहीं रखती है तो सीधी सी बात है उस टाइम पर बच्चे पे मिसट्रस्ट क्रिएट होता है ना। बच्चा समझ नहीं पाता कि मतलब कैसे लोग हैं मेरे साथ, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एरिक्सन ने ये भी कहा था कि अगर कोई माँ इफ़ अ न्यू मदर हु रिज्यूम्स अ जॉब आउटसाइड होम, अगर कोई माँ घर से बाहर कोई जॉब करने लगती है और लीव्स हर इन्फेंट इन द केयर ऑफ रिलेटिव्स और इन डे केयर सेंटर, मतलब कहीं पे बाहर किसी और व्यक्ति या डे केयर सेंटर पर बच्चे को छोड़ जाती है देखभाल के लिए, तो उन बच्चों में भी
मिसट्रस्ट क्रिएट होता है ना। आप इस बात को बहुत आसान से समझ सकते हैं। जब जो पर्सन, जैसे मान लीजिए कि आप मतलब जस्ट इमेजिनेशन कीजिए, आप घर से निकलते हैं अपने दोस्त के साथ में ट्रैवल करने के लिए, लेकिन ट्रैवल के जगह पर पहुंच के आपका दोस्त कहीं और चला जाता है छोड़ के, तो आपको मज़ा नहीं आता है, बोलते यार कैसे लोग हैं मतलब, है ना। ऐसे आप इस चीज़ों को आप लाइफ में फेस भी किए होंगे। तो उसी तरह से उस बच्चे को उस माँ पर, जो माँ जॉब के लिए बाहर चली जाती है और वो बच्चा ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर पाता, मिसट्रस्ट क्रिएट करता है। अब यहाँ पर ये बात अलग है कि माँ को जॉब करना इंपॉर्टेंट है, जाना पड़ेगा, दैट्स ओके। लेकिन उस बच्चे को, जो 1 साल का बच्चा, छोटा सा इन्फेंट है, उसे तो नहीं पता ना कि क्या इंपॉर्टेंट होता है दुनिया में, क्या नहीं होता है, बिकॉज उसे तो अपनी नीड चाहिए होती है पूरा। इसलिए उन बच्चों में भी मिसट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से फर्स्ट ईयर की एज में मिसट्रस्ट और ट्रस्ट क्रिएट होता है, जो कि उनकी पर्सनैलिटी को फ्यूचर में डिफाइन करता है। अब एक बात आती है कि जो ये स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस में जो भी लोगों के वेस होते हैं कोप अप करने के लिए प्रॉब्लम को, तो उसमें भी एक स्ट्रेंथ होती है। उस स्ट्रेंथ का जो नाम है इस स्टेज में, उसका नाम है होप। आप, सीधी सी बात है, आप अपने दोस्त के साथ में घर से निकले थे किसी टूर पर जाने के लिए, लेकिन आपका दोस्त जब कहीं पे आपको छोड़ के चला गया था, तो उम्मीद तो रहती है कि चलो लौट के आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से वो बच्चा जब ट्रस्ट मिसट्रस्ट के दौर से गुजरता है, तो अगर उस टाइम पर उसे मिसट्रस्ट भी होता है, तब भी वो होप करता है कि मेरी माँ मेरा थोड़ा बहुत तो ख्याल रखेंगी, है ना। सो जस्ट नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब जहाँ पर लाइफ में ट्रस्ट मिसट्रस्ट की बात होगी, तो वहाँ पर होप अपने आप ही रहेगी, है ना। तो आप इसे समझ सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट स्टेज की होती है होप। आप इसे कभी भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा है। ओके, जो होप होता है, होप क्या है, बिलीव दैट आवर डिजायर विल बी सेटिस्फाइड। यानी अगर हम बच्चे के रूप में देखें तो हमको एक ख्याल रहता है कि जो भी नीड है, वो डिजायर है, जो उसको सेटिस्फाइड किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ वो जीता रहता है। तो आई थिंक कि आप इस फर्स्ट स्टेज को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देखा है, सुना है, मुझे कमेंट कीजिएगा। आपको पता है, मैं जब लाइव क्लास लेता हूं तो इससे भी बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि वहां पर आप लोगों से लाइव इंटरेक्शन होता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको लाइव क्लास पढ़नी है, आपको साइकोलॉजी सीखनी है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आप मेरे नंबर, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 73948025, इस पर आप मुझे मैसेज करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से जो 8 स्टेजेस हैं, मैं सभी को एक एक करके डिफाइन करने वाला हूं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और यूं ही कुछ नया सीखते रहें। थैंक यू।